गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत सबका। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी सुजीत कुमार आप सबका स्वागत करता हूं 8 बजे गणित की इस पाठशाला में। आज हम HCF एलसीएम में कुछ मजेदार प्रश्न पढ़ेंगे। HCF एलसीएम का हमने कहा था आपको 3 पार्ट में करेंगे, आज ये सेकंड पार्ट है। बेसिक काम खत्म हो चुका है, आज थोड़ा सा आगे चलेंगे और कल लास्ट में कुछ फाइनली बहुत बढ़िया लेवल के प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबका स्वागत, सबका वेलकम। फटाफट क्लास में जुड़ जाइए और क्लास में जुड़ने के बाद आनंद लेंगे हमारी HCF एलसीएम पार्ट 2 का। और साथ में आप अपने क्वेरी पूछ सकते हैं, आप अपने कुछ सजेशन दे सकते हैं कि क्लास में हमको क्या खास और चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। इस तरीके से काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, फटाफट करते हैं हम आज के इस सेशन की शुरुआत, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, बहुत आनंदमय होने वाला है। हमने कहां तक पढ़ लिया था बेटा, वहां से आगे चलेंगे। आई थिंक हम आ गए थे यहां तक। कल हमने बेटा यहां तक पढ़ लिया था। हाँ, पढ़ लिया था, यहां तक तो पढ़ लिया था बेटा। इस पे बात करते हैं, लीजिए। अब सारा बेसिक कार्यक्रम देखिए, मैं आपको बता चुका हूं। एक सेकंड, लो, सारा बेसिक कार्यक्रम बता चुका हूं। तो आज प्रश्न पे प्रश्न करने वाले हैं और आनंद लेने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। कहते 2 संख्याओं का कलर चेंज होना चाहिए भैया। 2 संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 12 गुना है। HCF और एलसीएम का जोड़ 403 है। यदि एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या इनमें से क्या होगी, ये हमको बताना है। चलो, आपको जो बेसिक प्रॉपर्टीज पता हैं उनके साथ ही आज हम अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आप सब क्लास को शेयर लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा और आपका दोनों का एनर्जी लेवल हाई रहे। और हाई एनर्जी लेवल में हम खूब मेहनत करें, खूब मजेदार प्रश्न करें और आपको सीखें, सिखाएं और आपका पेपर पास कराएं। चलिए दोस्तों, स्वागत, वेलकम, हेलो जी, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए, अब 2 संख्याओं का HCF एलसीएम के बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैं फटाफट दोहरा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बेटा, अगर 2 संख्याएं हमारे पास है A और B, तो A और B की गुना जो होती है वो उनके HCF एलसीएम के गुना के बराबर होती है। नंबर 2, अगर हम एलसीएम को HCF से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है। तीसरी बात ये, सर HCF उन संख्याओं के जोड़, घटा, गुना सबको भाग करता है। A+B यानी सम ऑफ नंबर्स, A-B यानी नंबर का डिफरेंस, A×B यानी नंबर्स का प्रोडक्ट, ये सारा उन संख्याओं से भाग होता है। ठीक है, नवीन ने आंसर दे दिया है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सबको, नमस्कार सबको। आइए, और एक चौथी बात, अगर 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उनका HCF को H ही दे रखा हो, तो बेटा उनका जो, या HCF को जो बोलो, HCF को सपोज करो Z दे रखा हो, तो बेटा X×Y के साथ अगर ये Z भी कर दिया जाए तो इनका एलसीएम बनता है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो हमने कल डिस्कस की, जो हमने कल प्रॉपरली काम किया इस पे। ठीक है भाई, चलिए अब इनमें से देख लीजिए कौन सा यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। डन, लो जी। बेटा कहते 2 संख्या का एलसीएम उनके HCF का 12 गुना है। अगर हमने HCF को X मान लिया तो एलसीएम को 12X कहेंगे। कहते हैं उनका जोड़ दे रखा है, यानी X प्लस में 12X का जोड़ दे रखा है 403। X प्लस 12X का जोड़ दे रखा है 403। अच्छा जी, आगे सर, आगे का कार्यक्रम क्या? आगे का कार्यक्रम ये है कि 13X की जो वैल्यू है वो 403 है, तो 13 से काट देंगे, 13 3 39, 13 1। X की वैल्यू जो आगे बेटा थी वो 31 आ गई। कहानी यहीं से शुरू होगी। अब आएगा मजा, क्योंकि अब आपको पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस पे काम करना है। चलिए जी, नवीन ने कहा A आएगा। चलिए जी, राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग, आनंद लो क्लास का। भाई हमको पता लग गया HCF कितना आ गया सर जी, 31। एलसीएम कितना आ गया, 12 गुना में 31।
12 गुना में 31, एक संख्या 93 है। तो भाई साहब हमको तो पता लग गया ना कि A गुना में B बराबर है HCF इंटू में एलसीएम। A गुना में B जो बराबर है वो हो जाएगा HCF इंटू में एलसीएम होगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो सर A इंटू बी कितना बनेगा? A माने 93, B आपने को निकालना है, B निकालना है, HCF कितना 31, एलसीएम कितना 12 गुना में 31। यहीं से कार्यक्रम पूरा होगा। 31 गुना में 3 93 और 3 से कटेगा ये 4 पे। तो बताइए क्या B की वैल्यू हमारी 4 गुना में 31 करके क्या 124 नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर। हमारा आंसर A पार्ट आ गया। और A पार्ट जिन बच्चों ने आंसर दिया उनको मेरे तरफ से थम्स अप, वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाशी। A4 यू आर सेलेक्टेड। ये कैसी एब्रीविएशन बना दी मैंने, A4 सेलेक्टेड। हाँ, A4 सही आंसर, सही आंसर से पेपर बढ़िया, पेपर बढ़िया से पेपर पास, पेपर पास से नौकरी, नौकरी से सिलेक्शन, हो गया काम। नेक्स्ट नंबर क्या कहते हैं? नेक्स्ट नंबर ये अभी अभी देखो मैंने बताया आपको, ये अभी अभी बताया। यदि x रेशो y दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात हो, यदि x रेशो y दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात हो और z उनका HCF हो तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। बेटा ये 1 पॉइंट क्लिक है, 1 पॉइंट क्लिक है, छुट्टी करो इसकी फटाफट। कौन आएगा आंसर? ए आंसर आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं आएगा, खत्म कहानी है आंसर की। तो अच्छा ये आंसर पिछले का बता रहे हो, पिछले के लिए शाबाशी आपको, बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं? x रेशो y दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात। अभी क्या बताया था पीछे हमने? अगर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उनका HCF दे रखा हो जो कि z दे रखा है, तो बेटा एलसीएम के लिए ना इन सब के आपस में गुना कर दो और x y z विल बी योर करेक्ट आंसर। बेटा आंसर आएगा हमारा बी पार्ट, ए नहीं आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? यहां से बी पार्ट आएगा। बोलो बात समझ में आएगी? सी कैसे दे रहे हो भाई साहब? सी कैसे दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नवीन, योगिता, यू बोथ आर रॉन्ग। आंसर आएगा एक्स वाई जेड। अभी तो इससे पहले तो हमने आइडिया दिया आपको। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका एचसीएफ दे रखा है, तो तीनों की गुना कर दो, वो उनका एलसीएम होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बी पार्ट जो बच्चे कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बी आएगा। आपकी बारी, आपको माफ कर देते हैं, अगली बारी गलती होगी तो कल मिलते ही लड़ाई है तुम्हारी, देख लो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आओ भाई, क्या कहते हैं नेक्स्ट नंबर? पढ़ो भाई साहब, पढ़ो इसको, बढ़िया प्रश्न है। दिखने को बड़ा सा प्रश्न होगा, दिखने को ये बड़ा सा प्रश्न होगा, लेकिन बड़ा प्रश्न इतना खास ही है नहीं। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोन दूध और 63 लीटर डबल टोन दूध है। यदि वह उन्हें डिब्बों में पैक करना चाहता है ताकि प्रत्येक डिब्बे में एक ही मात्रा में दूध हो और एक ही डिब्बे में किन्हीं दो प्रकार के दूध को मिलाना नहीं चाहता है, तो आवश्यक डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या है ये बताना है। तो आवश्यक डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या है ये हमको बताना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, इस प्रकार के प्रश्न में यूज क्या करना है, यूज क्या करना होगा? क्या इसमें एलसीएम निकलेगा या इसमें एचसीएफ निकलेगा? पहले तो यही बता दो। जो बच्चा इस बात पे कमेंट कर पाएगा कि सर इसमें निकलेगा क्या एचसीएफ या एलसीएम, बताओ इसमें एचसीएफ निकलेगा कि एलसीएम निकलेगा? जो विद्यार्थी पहले इस पे कमेंट कर देगा उसी को ना हल करना आएगा ये। देखो याद हो आपको, मैंने एचसीएफ के ना 2 मेजर यूज बताए थे। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एचसीएफ के 2 मेजर यूज बताए थे। कौन से थे वो? कौन से थे बताओ? क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि 2 मेजर यूज कौन से थे? नहीं बताते हैं 2 मेजर यूज क्या थे, उसके बाद सोल्व करेंगे। जब भी आपको यूज ऑफ एचसीएफ करना है ना, तो याद रख लेना इस बात को,
नंबर 1, बड़े से बड़ा मापतोल निकालने के लिए, बड़े से बड़ा मापतोल निकालने के लिए क्या यूज होगा? बड़े से बड़ा मापतोल निकालने के लिए यूज होगा HCF। दूसरा क्या यूज होगा सर? दूसरा यूज होगा जब हमको फर्श पर टाइल लगानी होंगी, फर्श पर टाइल लगानी हो, लिखना है ये, फर्श पर टाइल लगानी हो तथा टाइल की साइड निकालनी हो, तथा टाइल की साइड निकालनी हो, उसके लिए हम मुख्यतः यूज करते हैं, HCF। अब इसमें देख लो कौन सा कार्यक्रम है आपका। यहां पे रीत ने कहा HCF, नवीन शर्मा ने कहा सर जी आंसर आएगा 3। अगर नवीन अब की बारी आंसर आपका 3 नहीं आया ना तो बेटा कल मुर्गा बनाऊंगा, बात सुन ले, क्योंकि फंस गए हो तुम, लग गए लंका तुम्हारी। हाँ, आ गए फट्टे में तुम। चलिए, योगिता भी कह रही हैं कि आंसर सर जी HCF से निकलेगा। ये बात तो सही है, लेकिन निकलेगा क्या और कैसे? अब देखो, मैं ये मिटा रहा हूं यूज ऑफ HCF को और आप बताना चाह रहा हूं। देखो, मेरे पास एक कंटेनर है, ये है 21 लीटर का जिसमें काऊ मिल्क है। एक कंटेनर है 42 लीटर का जिसमें टोन्ड मिल्क है। एक कंटेनर है 63 लीटर का जिसमें डबल टोन्ड मिल्क है। वो इनको छोटे छोटे बड़े बड़े पता नहीं कैसे डिब्बों में भरना चाहता है, लेकिन एक शर्त है, किसी डिब्बे का दूध, किसी कंटेनर का दूध जिस भी डिब्बे में डालोगे एक तो पूरा डालेगा, और ऐसा नहीं है थोड़ा सा इसका बच गया तो थोड़ा सा इसका बच गया तो ऐसे कर लेना ना, ऐसा नहीं है। सब कंटेनर के सुन लो, सब कंटेनर के अलग अलग डिब्बे पूरे पूरे बनने चाहिए। अभी कहते हैं न्यूनतम डिब्बे, बेटा मैक्सिमम डिब्बों की तो यहां लिमिट ही नहीं होगी, क्यों? जितना छोटा चाहे बना लो। अब वो डिब्बे के लिए हम क्या निकालेंगे बेटा? हम निकालेंगे इनका 21, 42 और 63 का HCF, जो कि सही बात है। कितना आएगा? जो कि सही बात है 21 आएगा। 21 के बारे में जो आते हैं इसमें तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, इसमें तो निकालने की जरूरत भी नहीं है। चलो जी, अब हम निकालते हैं यहां डिब्बे की संख्या क्या आएगी। अब यहां निकालेंगे कि डिब्बों की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी। इन सब के जोड़ को 21 से भाग कर दो, या तो सबको 21 से भाग कर करके जोड़ दो, और 6 करेक्ट आंसर है। ये बात बिल्कुल सही है। यहां पे रीत अंजलि से 6 आएगा तो बिल्कुल सही है, वेल डन। लेकिन बाकी बच्चे नहीं पकड़ पाए। पहले में से भैया एक ही डिब्बा बनेगा, दूसरे में से एक ही डिब्बा बनेगा, तीसरे में से एक ही डिब्बा बनेगा। ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, तो हमारा आंसर आ गया 6। बहुत बढ़िया बात। देखिए, इस प्रश्न में समय लगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे से कभी ऐसी गलती ना हो। तो 6 हमारा इस केस में करेक्ट आंसर होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारा जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 6 वाले बच्चों को मेरी तरफ से शाबाशी। अब बढ़ते हैं आगे। तो यूज ऑफ HCF का माइनर सा यूज है, 2 जगह मेजर, 2 जगह खास यूज नहीं होता, 2 जगह यूज होता है, कोई बड़ा मेजर यूज नहीं है। मैं बढ़ता हूं अब आगे नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है जान लीजिए भाई इस बात। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है इस बात को प्रॉपर समझिए, जानिए, पहचानिए, बढ़िए आगे। नेक्स्ट नंबर, 3 व्यक्ति एक साथ चलना शुरू करते हैं और उनके कदम क्रम से 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूरे चरणों में तय कर सके। पूरे चरणों में तय कर सके, ये आपको बताना है, ये आपको पहचानना है, ये आपको जानना है। देखो,
ये प्रश्न है किस चीज का, पहले तो ये बताओ। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है किस चीज का, हमको ये बताना है। जिस विद्यार्थी को यही नहीं पता कि इसमें निकलेगा क्या, तो वो सॉल्व ही क्या करेगा। जब जिसको यही नहीं पता कि इसमें निकलना क्या है, तो वो इसे हल ही कैसे करेगा। आइए आइए हम आपको एक छोटे एग्जाम्पल से समझाते हैं। छोटा एग्जाम्पल क्या है, मानो 3 व्यक्ति हैं ABC। बेटा बड़े से समझ में कम आएगा, छोटे डिजिट ले रहा हूं समझ में ज्यादा आएगा, तो बड़े पे आप काम कर पाओगे, ऑपरेट कर पाओगे। समझा देता हूं मैं आपको, है ना, समझा देता हूं मैं आपको। हाँ, LCM बिल्कुल सही, समझा, निकलेगा LCM। देखो क्या, मान लो, देखो कदम जो कह रहे हैं ना, मान लो इसका कदम है 2, इसका 3 हो, इसका 4 हो। उनका कदम 4 सेंटीमीटर ऐसे है, तो 2 3 4 है। तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि ए जब चले तो भैया बिल्कुल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 और 6 मान लो यहां पे आ गया। तो भैया ये 2 4 6 8 10 12, ये सारी दूरी 12 की हो गई, तो इसके लिए 4 लगेगा। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। इसके लिए 4 के लिए 1 2 3, पड़ गए कदम पूरे। मतलब सब फिनिशिंग लाइन पे अंतिम कदम रखें। जरूरी नहीं है कि वो बराबर दूरी तय करते हैं। देखो, लेकिन देखो 2 वाले को 1 2 3 4 5 6 हो गए 12, 3 वाले को 3 6 9 12 हो गए कदम पूरे। 4 8 12, ये 3 बारी में पूरा कर देगा, ये 4 में, ये 6 बारी में। तो वो दूरी क्या होनी चाहिए, इनसे कटने वाली होनी चाहिए। सही बात। हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम। किनका? 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर का निकाल दो एलसीएम। और सेंटीमीटर है तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में सेंटीमीटर के साथ मीटर भी दे रखे हैं, सेंटीमीटर के साथ मीटर भी दे रखे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर 100 सेंटीमीटर की बात करोगे तो भैया 1 मीटर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। अगर हम सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा, इतनी सी बात है। तो किस में चेंज हो जाएगा, वो मीटर में चेंज होगा। चलिए निकालो एलसीएम। बेटा इनके एलसीएम निकालने का जो भी तरीका आपके पास हो, अब गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी तरीका एलसीएम निकालने का आपके पास हो वो बेहतर हो तो आंसर आएगा। कैसे निकालोगे बताओ? कोई बच्चा इसके एलसीएम निकालने के लिए ये कार्यक्रम यूज करेगा, कर लो भाई। 5 से 5 8 40, ये 42 और 5 9 45। चलो जी। 2 से ये 4 पे, ये 21 पे, ये 9 पे। चलो जी आगे। 3 से ये 4 पे, ये 7 पे, ये 3 पे। बस आगे जाने की जरूरत तो पड़ नहीं रही है। तो ये बन गया 5 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में 7 गुना में फिर 3। 3 7 बन गया सर, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करोगे? 5 गुना 2 10, 10 3 30, 30 4 120, 120 गुना में 7 840 और 840 गुना में 3 तो 0 4 3 12, 24 और 1 25 सेंटीमीटर आ गया। इतना सेंटीमीटर आ गया भैया। वो जो डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ नवीन का आंसर सही है, यहाँ नवीन का आंसर सही है। बेटा आंसर आएगा ए पार्ट। हमारा जो आंसर आएगा वो ए पार्ट हमारा आंसर आएगा। कहानी इतनी है, ए पार्ट हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब देखो कैसे बना सर ये, इसकी वजह से हम ये 2520 सेंटीमीटर को जब 100 से भाग कर देंगे, तो बोलो 2520 को जब हम 100 से भाग कर देंगे तो 100 दूना 200, फिर 5 2 0, फिर 5 500 और बच गया 20। तो बेटा 25 तो सेंटीमीटर पूरे हो गए, मीटर पूरे हो गए। और जो 20 बचा वो किस में बदल गया? सेंटीमीटर बदल लेंगे या रह गया बोलेंगे। तो बेटा ये पार्ट हमारा आंसर होगा। बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन ने कहा ए आएगा और योगिता ने भी कहा ए आएगा, तो आप दोनों बच्चों को मेरी तरफ से
वेल डन, शाबाशी, बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया आप लोगों ने। और बाकियों ने क्यों काम नहीं किया, कहां गलती होगी, जल्दी से बताओ कमेंट करके। बेटा बड़े ध्यान से पढ़ना है इस प्रश्न को, इस प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना आपको, खतरनाक सवाल है ये प्रश्न, बड़ा ही खतरनाक है, ये पहचान लो इसको। अगर प्रॉपर, ये बड़ा पैराग्राफ हो गया ना, निचला हाथ तो देख भी नहीं रहा मेरा आपको, लो जी, बड़ा पैराग्राफ हो गया। इस बड़े पैराग्राफ में देखो आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम आपको पढ़ना है, पढ़ के सोचना बड़ा धाकड़, चलता फिरता प्रश्न नहीं है ये, देख लीजिए। 3 ट्रैफिक सिग्नल, सबसे पहले दिमाग में आया, अच्छा ट्रैफिक सिग्नल का तो आपने बता रखा था, जब भी ट्रैफिक सिग्नल बदलेंगे तो बेटा एलसीएम तो निकलेगा नहीं, जब भी ट्रैफिक सिग्नल बदलेंगे तो एलसीएम तो निकलेगा। किन किन अवस्थाओं में क्या क्या कहानियां दे रखी हैं, आइए देखते हैं। चलिए, ए वाले बच्चे जो पिछले, सुनीला मुझे लगता है आपने पिछले का आंसर दिया, आपको भी शाबाशी, बहुत बढ़िया। आइए, 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा होता है। पहले हरे से लाल होता है, फिर लाल से हरा, यानी ग्रीन टू रेड, रेड टू वापस ग्रीन, ग्रीन से ग्रीन ही डीलिंग कर रही है। पहले सिग्नल को हरे से लाल रंग बदलने में 25 सेकंड, दूसरे सिग्नल को 39 सेकंड, तीसरे को 60 सेकंड लगते हैं। हरे और लाल रंग की अवधि समान है। दोपहर 2 बजे वे एक साथ हरे रंग में बदले हों तो अगले किस समय एक साथ हरे रंग में बदलेंगे? हरे से हरा, ऐसा नहीं, एक बारी एक सवाल होता है कब बदलेंगे, कब बदलने का मतलब होता है हरे से लाल हो जाए, बदल गए सर, कहते हरे से लाल हो और लाल से फिर हरे हो, यानी 2 बारी चेंजिंग है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं बेटा, इसमें एलसीएम जो निकालोगे ना, वो एलसीएम पता किस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि वो ग्रीन से रेड हो जाए, एक नहीं, फिर से ग्रीन करना है, एक बारी ग्रीन से रेड और एक बारी रेड से वापस ग्रीन, 2 बारी वो सिस्टम यूज होगा। कौन सा? एलसीएम का डबल यूज होगा। कहानी ये है, एलसीएम तो निकालो भाई। 25 सेकंड मेरे पास है, 39 सेकंड मेरे पास है और 60 सेकंड मेरे पास है। इनका एलसीएम निकालो, उसका डबल करो और 2 बजे में जोड़ दो। मैंने हिंट सारा दे दिया, मैंने यहां पे हिंट सारा दे दिया। 3:05। देखो नवीन 3:05 आपने सिंगल यूज कर दिया, 3:05 आपने सिंगल यूज कर दिया। ऐसा है कि नहीं? मैंने कहा था डबल यूज करना है, मैंने कहा था ना डबल यूज करना है, आपने डबल यूज किया ही नहीं, या डबल यूज करके 3 घंटे 5 मिनट आया है। 3:05 मतलब, अब बताओ मुझे एक बारी, ये कमेंट करके मुझे बता दो एक बारी कि हाँ ये बात इस तरीके से पूरी हुई है तो ही बात पूरी हुई है। कौन सा इसमें? हो पाया कि नहीं? सर दोनों बारी यूज करके आया। चलिए देखते हैं, आओ। इनका एलसीएम बेटा मैंने इसका फैक्टर कर लिया जानबूझ के, 5 गुना में 4 गुना में 3। बेटा इसके फैक्टर होंगे 3 गुना में 13, 3 आ चुका है, 13 और आएगा। 25 के लिए 5 आ चुका है तो 1 5 और आएगा, एलसीएम आ गया। अगर आप इस तरीके से एलसीएम नहीं निकाल सकते तो बेटा जो रास्ता वो टेबल वाला आपको आता है, गो विद टेबल, है ना। चलिए अब देखते हैं, ये बन गया 25 गुना 4 100, 100 3 300, 300 गुना में 13 तो बेटा जी 39 सेकेंड्स, 3900 सेकेंड्स। लेकिन ये डबल बारी नहीं आया है तो सिंगल बारी आया है। अपनी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड जो टाइम आएगा ना, देखो पहले ग्रीन से रेड होगा और फिर रेड से ग्रीन होगा,
तो पहली बारी ग्रीन से रेड होने में 3900 लगेगा, अगली बारी भी 3900 लगेगा, यानी सर जी ये 7800 सेकंड लग गए। अब इस 7800 सेकंड में ना, अब इस 78, या तो देखो यहीं बदल लो, मर्जी है, या बाद में बदल लो। इस 7800 सेकंड को अब क्या करोगे सर, अब इसको 3600 से भाग करके घंटे मिनट में भी बदल लो, और क्या, 0 से 0 कट गया, कितना बन गया देखो, 4 से नहीं 2 से आगे कर लो सीधा, क्यों सर ये बनेगा 2 3 6 2 9 और 2 1 2 8 तो 18 2 36, 3/18 है, ये 3/18 के 60, 2 घंटे तो पूरे हो गए, तब 2 घंटे पूरे हो गए, 3 6 18, 6 से 10, बेटा 2 घंटे 10 मिनट। ये जो ग्रीन से ग्रीन होगा ना, ये 1 घंटा 5 मिनट, आपने 1 घंटा 5 मिनट निकाला होगा नवीन, इसका निकला होगा, यहां से 1 घंटा और 5 मिनट बन जाएंगे। वो 1 घंटा 5 मिनट का लेकिन रोल ही नहीं है, क्योंकि वो तो ग्रीन से रेड पे आएगा और रेड से वापस ग्रीन पे जाएगा, तो फिर से 1 घंटा 5 मिनट, टोटल मिला के क्या होगा, 2 घंटा 10 मिनट। किस में सर जी, 2 बजे में। 2 बजे में जब 2 घंटे 10 मिनट जोड़ोगे, 2 घंटे 10 मिनट जब इसमें जोड़ोगे, तो ये जोड़ते ही हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 4:10। अब सही बात है, अब सही बात है सर। एलसीएम 2 टाइम यूज करने के बाद 4:10 आएगा सर। 2 टाइम एलसीएम क्यों लिया, ये एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा जी, ट्रैफिक सिग्नल जब बदलते हैं एलसीएम यूज होता है, पर वो अब से बदलते हैं, एक बार यूज होगा। वो ग्रीन से रेड हुए, एक बार यूज होगा, रेड से फिर ग्रीन हुए, 2 बार यूज होगा। ये चाहते हैं ग्रीन से ग्रीन ही आ जाए, तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो ग्रीन से पहले रेड होगा, यानी एक बार एलसीएम यूज होगा, रेड से फिर ग्रीन होगा, तो बेटा एक बार फिर एलसीएम यूज होगा, इस तरीके से। तो 2 बार यूज करने का जो चक्कर था वो ये था, 2 बारी एलसीएम यूज करने का जो प्रावधान था, जो सिस्टम था, जो दिक्कत हुई पूरी की नहीं हुई, कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट। क्या बातें क्लियर हुई भाई? एक बार कमेंट कर दो इसमें, एक बार इस पे कमेंट करके मुझे बता दो, क्या ये बात पूरी हो गई, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब 2 बार यूज क्यों हुआ, 2 बार यूज होने का सिस्टम समझ में आया? आ गया सर। नेक्स्ट नंबर, ओवर ओवर ओवर। लो जी, आओ इसमें आओ, अभी तो और काम करेंगे दोस्तों, अभी और काम करेंगे। चलो देखो, पेपर में आए हुए कुछ प्रश्न करते हैं डिस्कस। अब पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आओ, कहते 2 संख्याओं का एलसीएम 495 है और उनका एचसीएफ 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर कितना है? यदि संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर कितना है? सोल्व कीजिए। मैं इस पे टाइमर लगा रहा हूं, कई दिन से टाइमर नहीं आया भाई, कई दिन से टाइमर नहीं आया है, तो आज तो हम टाइमर के साथ बात करने वाले हैं। आज हम टाइमर के साथ बात करने वाले हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, जोड़ दे रखा है, तो उनका अंतर इनमें से क्या होगा? सीएचएसएल में आया है हालांकि ये, तो और दूसरे एग्जाम में भी ऐसा आने की संभावना होती है। क्या सब बच्चों ने क्लास को लाइक किया है? मुझे ये बताइए सबसे पहले तो, क्या सब बच्चों ने क्लास को लाइक किया है? ये बताइए। नहीं किया ना? देखने वाले और लाइक करने वाले भी तो बराबर नहीं है। कितने क्रांतिवीर हो तुम भैया। नवीन ने कहा सर जी 10,
बाकी विद्यार्थियों के आपने क्या विचार है, क्योंकि ये 3 सेकंड में बेल बजा देगा, इतना समय पर्याप्त है। बेल बज गई, खत्म, इतना समय पर्याप्त है। अब ये बेटा कॉन्सेप्ट वाइज बात करनी है आपको। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज बात करनी है। C माने 10 का आधा, दो संख्या का एलसीएम ये दे रखा है और HCF ये दे रखा है। तो आपको यहाँ ना एक खास बात सिखाने की मैं कोशिश करूंगा। एक नंबर A है, मान लिया 16। बेटा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक बेसिक बना रहा हूं ताकि आपको काम करना आए। एक नंबर B है जी 12 है। तो बताओ क्या इनका जब HCF निकालेंगे तो 48 आए, सॉरी 4 आएगा। क्या इनका एलसीएम निकालेंगे तो 48 आएगा? सर बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आएगा। मैं कहता हूं जो भी संख्याएं हैं क्या वो 4 का कोई मल्टीपल है? ये मैंने इसको x बोल दिया और इसको 4 का कोई मल्टीपल बोल दिया y, 4 का जो मल्टीपल बोल दिया y बोल दिया। ठीक है सर, जानते हो ये 4 से काटोगे तो 4 आएगा, ये 4 से काटोगे 3 आएगा, और वापिस जब HCF से इसको गुना करेंगे तो ये आएगा, वापिस इसको HCF से गुना करेंगे ये आएगा। यानी जो ये x और y है ना, जानते हो ये x और y कैसे होंगे? ये x और y होंगे कोप्राइम। ये x और y जो होंगे ना, ये होंगे कोप्राइम। और जानते हो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जहां पे x और y क्या है? कोप्राइम। बेटा ये कॉन्सेप्ट भी बताना जरूरी था। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 आता हो। जैसे देखो 4 और 9 है, 4 और 9 है। बेटा 4 और 9 में से कोई भी प्राइम नहीं है। प्राइम को हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य। प्राइम को हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। कुछ चुनिंदा छोटी छोटी चीजें इसमें यूज होंगी, तो पहले वो चुनिंदा छोटी छोटी चीजें हमको पता कर लेनी है। HCF जो जिन 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का HCF 1 हो तो कोप्राइम। पॉइंट टू पॉइंट बात करें, पहले कोप्राइम या फिर सहअभाज्य की बात करो। पहले कोप्राइम या सहअभाज्य की बात करो बस। तो सहअभाज्य या कोप्राइम क्या होते हैं? जो या जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघु महत्तम समापवर्तक 1 हो, HCF 1 हो, उनको कोप्राइम नंबर कहा जाता है। नंबर 1 बात, जो भी ये नंबर मैंने माने या जो भी होते हैं वो नंबर हमेशा HCF से गुना करने पे आते हैं। वो नंबर HCF के मल्टीपल होते हैं, और जो मल्टीपल होते हैं, जैसे मल्टीपल का मीनिंग सर, ये 4 से काट दिया 4, 4 से काट दिया 3, ये 4 और 3 ना मल्टीपल हैं। जब वापस इन मल्टीपल को 4 से गुना करेंगे 16, 4 से गुना करेंगे 3, 12, मतलब अनुपात 16:12 करोगे तो बेटा ये 4:3 आया। आगे नहीं कटेगा क्योंकि HCF से कट गए। अब 4 गुना 4 करोगे ये आएगा, 4 गुना 3 करोगे ये आएगा। इनको बोला करते हैं मल्टीपल। और ये मल्टीपल कैसे होने चाहिए? कोप्राइम, सहअभाज्य, यानी इनका HCF 1 होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें यूज करूंगा मैं, ये सारी चीजें इसमें यूज करूंगा। अगर ये पॉइंट आपको प्रॉपर समझ में आया है, तो बेटा अब इस प्रश्न पे टूट पड़ो। देखो सीधी सीधी बात, HCF अगर 5 है ना, तो एक संख्या है 5x और एक संख्या है 5y, और इन दोनों का जोड़ दे रखा है 100। तो भैया यहां से हमको पता लगा गया x प्लस y की वैल्यू है 100, और बटा में 5 करेंगे तो कट पिटा के 20 आ गया। x प्लस y की वैल्यू 20 आ गई। हमको किसी तरीके से निकालना क्या है? x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। हमको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। कहानी ये है, हमको यहाँ से x y की वैल्यू निकालनी है। HCF दे रखा है 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दी गई संख्याओं को भाग करें, और LCM उनका 495 आए, तो उनका जो डिफरेंस है वो आपसे पूछ रहे हैं। या तो ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, ना तो बेटा चाहो तो ऑप्शन यूज कर दो। मैं तो कह रहा हूं इसमें सबसे बड़ी बात ये है, जो भी उन संख्याओं का अंतर है, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था उन संख्याओं का जो अंतर होगा वो भी तो HCF से भाग होगा, ये तो हो नहीं सकता।
अब 5 से ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। हाँ, मैं बेसिक भी बताऊंगा आपको, लेकिन देखो आप उल्टा यूज कर लें। सर दो संख्याओं का जोड़, मानो एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, वो तो 100 दे रखा है। हमने मान लिया, देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी पड़ रहे हैं, ऑप्शन यूज करेंगे। हमने मान लिया उनका आंसर 70 है, तो सर यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी, 2a की आएगी। इनका जोड़ करके 170, बेटा उसका आधा करेंगे तो नियम बना लो। देखो यहाँ से इनमें a आएगा कितना, इनका जोड़ बटा में आधा, 170 बटा में 2 यानी 85। तो सर जी b कितना आएगा, इनका जोड़ लिखा नहीं गया सर, 85। इनका जोड़ तो करने से ही आया, 85 की वैल्यू यहां रख दो तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15 आ गई। इनका HCF तो 5 आ गया। सर क्या एलसीएम 495 आएगा? बेटा देखो इसको करोगे 17 गुना में 5 85, 5 गुना में 3, क्या 85 गुना में 3 करने से, 495 आएगा? सर कतई नहीं आएगा, माने हमने ये गलत यूज कर दिया। अब अगर यहाँ पे हम a माइनस बी को 10 यूज कर दें तो बेटा देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़ 110 आधा करेंगे 55, b की वैल्यू कितनी करोगे तो 45 पर, तो 45 ही आनी है फिर तो। बेटा इनका HCF तो 5 आएगा, HCF की चिंता मत करो, एलसीएम की बात कर लो। सर एलसीएम इसका 11 गुना में आएगा 5 और इसका आएगा 9 गुना में 5, तो सीधे सीधे बोलो 99 गुना में 5 करेंगे तो क्या 495 आ गया? सर बिल्कुल आ गया, ये आंसर आ गया। इसको बिल्कुल ऑप्शन से यूज करो, 10 हमारा आंसर आएगा। या यहां से आ जाओ, या अब यहां से आपको काम करना पड़ेगा। कहानी इतनी सी है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और बेटा हमको एक नियम ये भी पता है कि a गुना में b बराबर है HCF गुना में एलसीएम। बेटा आज ही बताया सारा का सारा, मैं इसके बजाय ये तो मैंने तब बताया है, आपको नियम भूल गए, आपको नियम इधर उधर हो गए, तो क्या करें, तो ये काम करेंगे। लेकिन और पार्ट तो है ये, इस और पार्ट के बजाय बेसिक पार्ट पे आते हैं। संख्याओं का जोड़ ये है तो x प्लस वाई 20 आ गया। इनकी गुना, क्यों, a गुना में b बराबर है h इंटू एल, होता है कि नहीं होता? अब थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं बेटा मैं। अब देखो 5 से ये 5 कट गया तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई, x इंटू वाई की वैल्यू, इस 5 से बेटा ये भी तो काट दो, 5 9 45 और 5 9 45। बोलो उन दो चीजों का जोड़ तो आ गया 20, x प्लस वाई का जोड़ तो कितना आ गया 20। ये थोड़ा इजी पड़ेगा या ये इजी पड़ेगा, ये आपको दोनों तरफ काम करके पता लगेगा और अपना एक चुनाव कर लेंगे ताकि हमको दिक्कत ना हो। x इंटू वाई 20 है, x प्लस वाई 20 है, x इंटू वाई 99 है, तो बेटा x की वैल्यू 11 और y की 9 के अलावा होगा। इसके फैक्टर ही क्या होंगे, 11 है और 9 तो होंगे, या 3 3 बोल दो, जोड़ जिसमें 20 बनाए। अगर ये वैल्यू आ गई 11, ये आ गई 9, तो हमको देखो क्या चाहिए, संख्याओं का अंतर चाहिए। तो वो तो क्या होगा, 5x माइनस में 5y। मैं कह रहा हूं 5 को तो ले लिया बाहर, x माइनस वाई, तो भाई साहब x माइनस वाई तो कितना आ गया 2, x माइनस वाई आ गया 2, तो 5 गुना में तो 10। दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने सोल्व कर दिया। देखो इसके लिए मैंने टाइम लगाया है, प्रश्न का तोड़ करने के लिए मैंने टाइम लगाया है। आपको जम जानी चाहिए बात कि बेसिक से कैसे करते हैं, और बेसिक नहीं आए तो भैया ऑप्शन यूज करके कैसे निकलते हैं, ये कहानी पूरी होती है मेरी तरफ से। ऑप्शन का यूज करके कैसे निकलते हैं, कहानी पूरी होती है। थम्स अप चाहिए मुझे इस पे, फटाफट बताओ। दम लगा दिया पूरा इस प्रश्न पे मैंने। ऑल सेट, नेक्स्ट पे आओ। क्या करते हैं फटाफट देखो। 4 धावकों ने एक गोलाकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू किया। एक चक्कर पूरा करने में उन्हें 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड लगे। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे पहली बारी शुरुआत बिंदु पर मिलेंगे? सबके सब मैंने एसएससी एग्जाम से लिए हैं, सबके सब मैंने एसएससी एग्जाम से लिए हैं। देखो भाई, अब आपको बताना है कि जब वो सर्कुलर ट्रैक पर जब वो ऐसे गोले गोले में घूमते हैं तो एचसीएफ निकलता है कि एलसीएम निकलता है? बताओ तो बताओ, एचसीएफ निकलता है कि एलसीएम? सर जी एलसीएम निकलता है। एक को लगे 400 सेकंड,
एक को लगे 600 सेकेंड, एक को लगे 720 सेकेंड, एक को लगे 900 सेकेंड। एक साथ सबने दौड़ना शुरू किया तो फिर से उसी बिंदु पर वो कब मिलेंगे? फिर से वो उसी बिंदु पर कब मिलेंगे? चलिए इनका ना एलसीएम निकाल दो। अब इनके एलसीएम में मैं आप सबको एक छोटी सी सुविधा देना चाहता हूं। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जो भी आप एलसीएम निकालो ना, जो भी एलसीएम निकालो ना, उस एलसीएम को मतलब ये जीरो को यहां से काट दो, जीरो को यहां से काट दो, यहां काट दो, यहां काट दो, तो लास्ट में उसका जीरो लगा देना। और बाकी यहां पे किनका? 40 का, 60 का, 72 का और 90 का, इनका एलसीएम निकाल कर बेटा यहां पे चिपका दो, जीरो लास्ट में लगा दो, काम खत्म। बड़े के बजाय थोड़ा छोटा भी काम कर लेंगे। तो कैसे काम किया जाए देख लो भाई, बड़े आसानी से अब निपटाओ काम को, है ना। हम तो ये कह रहे हैं भाई इसके फैक्टर कर लो। सर मैंने इसका फैक्टर कर लिया 15 गुना में 6, इसका होता है जी 12 गुना में 6। 6 का तो निपटारा हो गया, 6 का तो यहां निपटारा हो गया। अब जो 12 में 3 है ना, वो 5 में भी 3 है, और जो 12 का 4 है ना, वो यूं का यूं आएगा। और 15 गुना में 4 60 आ चुका है, हो चुका जी काम। 40 को पकड़ो सर, 40 5 यहां से उठा लिया, 4 यहां से उठा लिया, 20 और 2 यहां से उठा लिया, हो चुका भैया, हो चुका। 15 गुना में 6 90, या 15 गुना में 4 60, 360 आ गया भैया ये। और 360 को जब यहां चिपकाओगे ना, तो एक जीरो पहले से पड़ी थी, एक जीरो 1800, एक दो फालतू हो गया क्या मुझसे? कहां फालतू हो गया भैया? एक चक्कर तो नहीं हो गया। इसके फैक्टर किए 15 गुना में 6 90, 12 गुना में 6 का तो 6 उड़ गया, और 12 का जो 3 गुना 4 है, 3 इसमें 4 यहां, 15 4 60 आ गया। 40 का तो मैं 4 लिखूं, 10 का 2 और 5 लिखूं, 4 2 5 आ तो गया। 1800 नहीं आएगा भाई, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर रहे हो, घोटाला कर रहे हो भैया। 3600 सेकंड आएगा। और वैसे भी 1800 400 से डिवाइड ही कहां होता है? 1800 को 400 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड ही नहीं होगा। हाँ कहीं ना कहीं एरर आ गया बेटा, सुधारो उसको, सुधारो। 1800 यानी 3600 बदलो उसको। ऑल सेट, बहुत बढ़िया। सी वाले बच्चों को शाबाशी। नेक्स्ट पे आओ। लो भाई साहब, ये कैसा प्रश्न आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एलसीएम क्या होगा? मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूं। बताओ जी, बात ही बताओ हैं? अगर कोई ऐसा हो आपके पास, मानो a हमारे पास है x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3, और b हमारे पास हो x प्लस 2 x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू x माइनस 5, और c हमारे पास हो x प्लस 2 का पावर 2 x माइनस 3 का पावर 3 और x माइनस 7। इसको बाद में देखते हैं। अगर कोई कहे आपको कि इन ए बी सी का क्या निकाल दो बेटा, HCF निकाल दो या एलसीएम निकाल दो, मुझे इस पोलिनोमियल, इनको पोलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं बेटा, है ना। ये एक्स एक्स वाई वाले का एक्स वाई एंड सो ऑन पे, इन पे एलसीएम कैसे निकालते हैं मुझे थोड़ा बेसिक आपको बताना चाहिए, थोड़ा बेसिक मुझे बताना चाहिए कैसे। जो HCF होता है ना, जो HCF होता है वो ध्यान से देखना, सब में जो कॉमन हो, सब में जो कॉमन हो, सब में कॉमन हो,
उसकी मिनिमम पावर यूज करेंगे, उसकी मिनिमम पावर यूज करेंगे। इसमें सारे फैक्टर एक एक बार आएंगे, सारे फैक्टर एक एक बार आएंगे और मैक्सिमम पावर से लेंगे, और मैक्सिमम पावर से लेंगे। बेटा इस बात को लिख लो फटाफट, इस बात को लिख लो फटाफट, मैक्सिमम पावर से लेंगे उनको, बिल्कुल। अब बनेगी बात इस पे। तो HCF में देखोगे जो सब में कॉमन हो, तो बेटा कॉमन एक तो ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, यानी यहां से बन जाएगा जी x प्लस 2 और x माइनस 3 की मिनिमम पावर 1 और x माइनस 2 की मिनिमम पावर भी 1। दिस इज योर आंसर। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बस चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और HCF में क्या होता है, सारे फैक्टर एक एक बारी। सर x प्लस 2 भी आएगा, सर x माइनस 3 भी आएगा, सर x माइनस 5 भी आएगा, सर x माइनस 7 भी आएगा, और छाट के इनकी मैक्सिमम पावर, और छाट के मैक्सिमम पावर। x प्लस 2 की मैक्सिमम पावर सर 2 ही है, x माइनस 3 की मैक्सिमम पावर 3 है सर, x प्लस 5 के और 7 के तो एक ही है। बस इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करवाएंगे, वो चिंता मत करो, इसको वो मल्टीप्लाई भी नहीं करवाएंगे, चिंता मत करो। बन जाएगी बात, बिल्कुल बन गई बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये होता है कार्यक्रम बेटा सारा। जब पॉलिनोमियल के आपको HCF एलसीएम निकालने पड़े, जब पॉलिनोमियल के HCF एलसीएम आपको निकालने पड़े, तो इस तरीके से डील करते हुए आपको आगे निकलना होता है। क्या ये बात प्रॉपर समझ में आ गई है? तो अब ये प्रश्न आपके हवाले है। इनके फैक्टर करने पड़ेंगे, कहानी ये है, इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। डन, मिटाऊं इसको। अब देखो फिर से मैं इसके दो रास्ते बताऊंगा आपको। कैसे सर? भाई किसी बच्चे को ये पेपर में बैठ के, देखो वैसे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम में हो, पर अगर किसी बच्चे को पेपर में बैठ के प्रॉब्लम आ रही है ना, हमको चाहिए इनका एलसीएम। एलसीएम जो होता है वो भाग होता है, HCF होता तो फिर भी थोड़ा सा इजी कर लेते। फैक्टर बनाओ बेटा, बनाने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर, मैं इसमें से लिख लूं, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना में x गुना में 4। दिख रहा है ये? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। विनोद देख रहे हो? विनोद कहां की बात कहां निकल रही है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ जी, ये तो क्या होता है सर? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो भैया जी ये क्या बन गया? x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर 4 है और 4 गुना 8, बिल्कुल है, बिल्कुल है। x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऑप्शन ही नहीं है तो, एक भी ऑप्शन में x माइनस 4 तो है नहीं। मिसप्रिंट है बेटा, 100% मिसप्रिंट है, 100% मिसप्रिंट है। हम प्रश्न को सोल्व करेंगे, देख लेंगे बाद में क्या होगा। इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करोगे तो बेटा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। तो x इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 2x प्लस में 6। ठीक है जी, यहां से कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ जाएगा, है ना, और x माइनस में 2 आ जाएगा। ये बन जाएगा, देख लो, बात कर लो। एक्स स्क्वायर 5 6, बिल्कुल बेटा। इसमें जब ढंग से काम करोगे, x कॉमन लोगे तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3, तो बेटा ये बन जाएगा x माइनस 3। मैंने 1-2 स्टेप कम कर दिया था, बस ये है। यानी अपने को जो निकालना है वो x माइनस 4 का स्क्वायर कॉमा x माइनस 3 और बेटा x माइनस 2
इनका हमको एलसीएम निकालना है, तो बेटा इनकी प्रोडक्ट ही आएगी, इनकी प्रोडक्ट ही आएगी, ये गायब हो जाएगा यहां से बस। दिस इज योर एलसीएम, दिस इज योर एलसीएम। तो x माइनस 3 x माइनस 2 कहां है? x माइनस 3 और x माइनस 2 तो यहां है, और मैक्सिमम पावर इनकी यही रहेगी। तो जो x माइनस 5 आया है ना, ये जो x माइनस 5 आया है, इसका मतलब बेटा यहां पे होगा 15, यहां पे होगा 15। अगर नहीं बदलोगे ना, अगर नहीं बदलोगे ना, तो बेटा ये आंसर आ गया हमारा। नहीं बदलोगे तो ये आंसर आएगा, और बदलोगे तो बेटा आंसर हमारा बदल जाएगा, और उस केस में हमारा ए आंसर आ जाएगा। हाँ देखो मैं आपको चेंज करके दिखाऊं, इसको चेंज करके दिखाऊं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में अगर 15 हो, बेटा इसको मैं 16 की जगह 15 लिखूं तो फैक्टर बन जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 3x प्लस में 15, तो बेटा इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3, जैसे इसके बनाए थे यहाँ पे, जैसे इसके बनाए थे। तो देखो x माइनस 3 x माइनस 2 तो पहले से था ही, एक ही दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, x माइनस 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पे करोगे 15 तो बेटा आंसर आएगा हमारा a, अगर यहाँ पे करोगे 15 तो हमारा आंसर आएगा a, और नहीं करोगे तो हमारा आंसर जो पहले से आ चुका है वही हमारा आंसर आएगा, और नहीं करोगे तो जो हमारा आंसर पहले आ चुका है वो वही आ चुका है। काम खत्म। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल सर समझ में आई। बेटा मैं आप सबके लिए एक खास प्रश्न, आप सबके लिए ना एक खास प्रश्न लेके आ रहा हूं। अब उस प्रश्न को मुझे लिखना ही होगा, मुझे उस प्रश्न को लिखना ही होगा, क्योंकि बेटा मैं वो सीट में शामिल नहीं कर पाया अभी। वो बस समझो तुरंत नया आया है मेरे पास, तो मैं आपको चिपका देता हूं। क्या है ये प्रश्न? देखना बेटा, प्रश्न ये है, इफ a इज इक्वल टू 144 कोमा b इज इक्वल टू k कोमा एलसीएम इनका 3888, एलसीएम इनका आएगा 388। ओहो हाँ जी, तो पूछा क्या है? पूछा है हाउ मैनी वैल्यूज कैन बी टेक। ऑप्शन के साथ बात करेंगे, प्रश्न समझा के बात करूंगा, चिंता मत करो। 4 5 2 3 दीज आर द ऑप्शंस। ये है बेटा, ये प्रश्न मैं आपकी सीट में शामिल नहीं कर पाया, लेकिन प्रश्न तो होता है, तो होता है, तो होता है। लो जी, मैं आपको पहले प्रश्न समझा दूं बेटा क्या है। एक नंबर ए है 144, एक नंबर बी है के, पता नहीं क्या है, वही तो बताना है। और इनका एलसीएम जो निकालोगे, वो 3888 निकलेगा। अभी पूछ रहे हैं भाई साहब बी की ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती है, बी ऐसे कितनी वैल्यू ले सकता है इनफैक्ट, ये आपको बताना है। सवाल बड़ा दमदार बन गया अभी, और आया हुआ भी है। दिस इज योर PYQ SSC में ये सवाल पूछा जा चुका है, SSC ये सवाल आपसे पूछ चुका है, और 4 5 2 3 में से कोई आंसर होगा, और 4 5 2 3 में से कोई आंसर होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ये हमको बताना है। तो क्या करें बेटा? सबसे पहले ना ए के फैक्टर कर लो। ये आ गया जी 12 गुना में 12, नहीं और फैक्टर करो, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 गुना में 3 गुना में 2 की पावर 2 गुना में 3, तो बेटा ए की वैल्यू आ गई 2 की पावर 4 गुना में 3 की पावर 2। बी के तो फैक्टर कर नहीं सकते, लेकिन बेटा एलसीएम के तो फैक्टर कर सकते हैं ना, एलसीएम के फैक्टर बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, नो अदर वे। तो बेटा इसे क्या करेंगे? 8, देखो भाग होता ही 8 से, तो ये 8 गुना में 8 4 32, 8 8 64, 8 6 48। चेक करो, ये आया 8 6 8 4 32 है, 32 है तो 6 64 से बिल्कुल बन गया। और भी फैक्टर कर लो इसके, तो होते हैं तो देख लेते हैं। 8 गुना में बेटा 2 से तो होता ही है, 2 4 3, तो ये बन गया कितना? 2 का पावर 3 और 4,
16 तो 1 सेकंड, ये बन गया 2 की पावर 3 ये और 1 के 2 की पावर 4 गुना में, क्या ये भी 3 की पावर 4 बन गया? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी कि हालांकि अब आपको ए, दोबारा से एक बार छाप देता हूं, ए की वैल्यू आपको दिख रही है 2 की पावर 4 गुना में 3 की पावर 2। बी अभी पता नहीं क्या वैल्यू ले सकता है, लेकिन एलसीएम का हमको पता लग गया 2 की पावर 4 गुना में 3 की पावर 4। बेटा ये के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व। नवीन ने कहा 2 आएगा, जयदीप ने कहा 5 आएगा। दोनों ऑप्शन पढ़े भाई, दोनों ही ऑप्शन पढ़े हैं। अब ये जानो, ये पहचानो कि ये प्रश्न है किस स्केल पे। अब भाई हमको पता है ऐसे केस में जो एलसीएम आता है, एक तो वो सब में आता है, तो भाई साहब बी में ना 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। एक बात तो पक्की है, नहीं एलसीएम में सारे एक एक बारी आते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है 2 और 3 दोनों आए। तो अब होगी कहानी शुरू, क्या? 2 की पावर 4 यहां से या यहां से कहीं से भी आ जाओ। और एक बात पक्की है, मैक्सिमम पावर के लिए हम 3 की पावर 4 को बाउंड कर देंगे, यहां कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। भाई यहां से तो 3 की पावर 4 आई नहीं है, गारंटी ले रहे हो, यहां से नहीं आई है, आएगी वो यहां से, यानी 3 की पावर तो बाउंड हो गई। इसके साथ 2 की पावर कुछ भी चलेगी, मतलब सर 2 की पावर 0 भी चलेगी, 2 की पावर 1 भी चलेगी, मतलब यहां तक कोई भी चलेगी, 0 से लेकर सच्ची 5 आएगा भाई। 2 की पावर 2 भी चलेगी, 2 की पावर 3 भी चलेगी और 2 की पावर 4 भी चलेगी। तो यहां पे कितनी वैल्यू आ सकती है 2 की, उतना ही बी की वैल्यू बनेगी। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी। तो भैया टोटल वैल्यू 5 आएंगी। और इस बात के लिए जयदीप आपको बहुत बड़ी शाबाशी, बहुत बड़ी शाबाशी। बाकी बच्चों को हवा भी नहीं लग पाई इस सवाल की ना। अब देख लो, बट ये PYQ है, आना चाहिए, नहीं आएगा तो प्रॉब्लम में रहोगे, मुसीबत में रहोगे ऐसे, ठीक है? तो बोलो बात समझ में आ गई क्या? कहानी ओके हुई दोस्तों? कमेंट करो बेटा। प्रश्न बड़ा दमदार था, मजेदार था, शानदार था। चलिए दोस्तों, तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पे रोकेंगे। इसी चैप्टर का पार्ट 3 कल लेके आ रहा हूं। प्रश्न थोड़े से और बढ़िया लगेंगे आपको, आनंद आएगा आपको। इन 2 पार्ट को रिवाइज करके बैठोगे तो और मजा आएगा। तो चलिए आज शुभकामनाओं के साथ यहीं विदा लेते हैं, कल मिलेंगे फिर से आपसे 8 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।